नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और इस मौके पर उन्होंने दिल्ली प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी नेताओं पर पंजाब को बेवजह दोषी ठहराने का आरोप लगाया और पराली समस्या का स्थायी समाधान निकालने की मांग की। सीएम मान ने गैंगस्टरों को कड़ी चेतावनी देते हुए अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संदेश दिया। साथ ही 25 से 27 दिसंबर तक फतेहगढ़ साहिब में होने वाली शहीदी सभा की तैयारियों की जानकारी भी दी है। सोशल मीडिया के जिन्ने भी मंच जिन्होंने तुसी रिप्रेजेंट करते हो, तुहाडा स्वागत है जी। एक बड़े गंभीर ते जिन्हां नाल लोकां दीयां लखां लोकां दी भावनावां जुड़ियां होईयां, उस विषय ते अज असीं तुहाडे नाल कुछ जानकारी साझी करनी चाहुंदे हां। जिहड़ा फतेहगढ़ साहब विखे शहीदी जोड़ मेल जिहड़ी सभा कहने जिन्हों उहदे वास्ते जिहड़े पंजाब सरकार अपना फर्ज समझते हुए जिहड़े प्रबंध कर रही है उन्हां बारे, क्योंकि उहदे च लखां दी गिणती च लोग आउंदे ने और आने शुरू हो चुके ने हुण भी, ताकि उन्हां नूं इह पता होवे कि किहड़ी किहड़ी सुविधा जां किहड़ी किहड़ी सहूलत जां किहड़ी एमरजेंसी सेवा उत्थे अवेलेबल है। सेहत सुविधावां तो शुरू कर लैंदे आ। 6 डिस्पेंसरियां ते 20 आम आदमी क्लीनिक जिहड़े ने ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਭਾ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ਤੇ ਖੋਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਵਾਈ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਊਗਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹੂਗੀ। ਤਾਂ थाना सेक्टर 49 नोएडा पुलिस ने चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए रेकी कर घरों में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से चोरी की कार, 2 मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रॉनिक सामान समेत नकदी बरामद की है। सीआरटी टीम, सेंट्रल जोन की सर्वेलेंस टीम और थाना 63 की पुलिस टीम के द्वारा एक गबन करने वाली गैंग का पर्दाफाश हुआ है। इन्होंने फर्जी लूट की सूचना दी और कंपनी के खुद के ड्राइवर, जो लगभग इसका नाम मूंगपाल है, वो इसका मास्टरमाइंड है और लगभग 4 से 5 साल से कंपनी के साथ कार्यरत, और कंपनी का एक पूर्व एम्प्लॉय वीर प्रताप, ये दोनों को एक्यूज भी है और इनके मास्टरमाइंड्स भी है। इन्होंने एक झूठी लूट की वारदात को पहले बताया और उसके बाद इन्होंने ऑलरेडी प्री प्लानिंग करके कंपनी को गबन करने का प्रयास किया। 3 तारीख को इनके द्वारा पहले मुलाकात हुई थी और इनके द्वारा स्नैपचैट पे बात भी हुई थी कि इस तरह की घटना को अंजाम देंगे। इसमें जो गाड़ी का ड्राइवर ओमपाल, जो कुछ कैश को उनके दिल्ली के ऑफिस से लेके आ रहा था, और पीछे एक गाड़ी बलेनो गाड़ी आ रही थी जिसमें 4 लोग बैठे हुए थे। इन्होंने पहले प्लानिंग कर रखी थी कि ऐसी जगह पर गाड़ी को धीमे धीमे चलाएंगे ताकि दूसरी गाड़ी बलेनो गाड़ी ओवरटेक कर सके और ऐसी जगह पे ओवरटेक करे और गाड़ी आगे लगा सके जहाँ पे कैमरे वगैरह ना लगे। और उसके बाद जो ड्राइवर था उसने अपना खुद का मोबाइल भी दूसरे पक्ष को ले जाने दिया, दूसरी बलेनो गाड़ी जाए, ताकि उस पर भी किसी को शक ना हो। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अभिषेक भाटी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी, देखिए किस तरीके से खुलासा हुआ है इस पूरी चोरी का? जी बिल्कुल उन्नति, नोएडा के थाना सेक्टर 49 पुलिस ने घरों में रेकी करने वाले जो है गिरोह का पर्दाफाश किया है। कहीं ना कहीं पुलिस ने इस मामले में जो है 3 पुरुष हैं और एक महिला आरोपी जो गिरफ्तार किए हैं और इनके पास से लगभग 20 लाख रुपए का जो चोरी का सामान था वो भी बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की जो पहचान है विशाल, आशीष, शाहरुख और रुबीना के रूप में हुई है। कहीं ना कहीं पुलिस ने इनके कब्जे से जो है एक चोरी की कार, 2 मोटरसाइकिल व आभूषण व विदेशी करेंसी के साथ साथ जो है 50,000 रुपए नगद बरामद किए गए। कहीं ना कहीं पति पत्नी जो है इनका पूरा परिवार मिलकर चोरी की जो वारदातों को वो नोएडा में अंजाम देता था। जिसके साथ जो है पूछताछ में गिरोह आशीष ने बताया है कि वह बरेली का रहने वाला है और कहीं ना कहीं उसी की जो पत्नी
रूबीना है और साला जो है शाहरुख है, दोनों मिलकर जो है वारदातों को अंजाम देते थे। तो कहीं ना कहीं गिरोह जो है वो दिन में घरों को चिन्हित करता था और उनका ताला लगा देख के फिर उस घर को जो है चोरी की अंजाम देता था उन्नति। और किन धाराओं के तहत दर्ज किया गया है मुकदमा अब अभिषेक? बिल्कुल, आप बता दें कि नोएडा डीसी प्रसाद द्वारा बताया कि चोरी करने वाला जो गिरोह है वो पूरी तरह नोएडा में सक्रिय था। कई धाराएं जो लगी तो कहीं ना कहीं कब्जे से जो है वो जो माल है वो भी बरामद कर लिया गया है और बरामद किए गए माल की जो कीमत है वो लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है उन्नति। ठीक है, बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका तमाम जानकारी के लिए। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका T20 मैच को लेकर लखनऊ प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जहां जिलाधिकारी लखनऊ विशाख जी ने आज इकाना स्टेडियम में 17 दिसंबर 2025 को प्रस्तावित मैच की तैयारियों को लेकर अधिकारियों, आयोजकों और BCCI और UPCA के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। जहां डीएम ने सुरक्षा, साफ सफाई, पार्किंग, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं, फूड सेफ्टी, स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मैच का आयोजन सुव्यवस्थित हो ताकि खिलाड़ी और दर्शक लखनऊ से अच्छा अनुभव लेकर आए। 17 दिसंबर को इंडिया और साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम के बीच इंटरनेशनल मैच T20 का मैच इकाना स्टेडियम में होगा और इसके संबंध में पुलिस व्यवस्था जो है, सुरक्षा व्यवस्था और यातायात व्यवस्था दोनों तैयार कर लिया गया है। पूरी सुरक्षा व्यवस्था के लिए पूरे पुलिस व्यवस्था में 3 SP रैंक के अधिकारी, 6 एडिशनल SP रैंक के अधिकारी और 16 डिप्टी SP रैंक के अधिकारी ये लगाए गए हैं। और ट्रैफिक व्यवस्था के लिए चूंकि पूरे शहर से और बाहर से भी लोग आएंगे, गाड़ियों का मूवमेंट होगा, तकरीबन 15 से 20 हज़ार गाड़ियाँ जो उस जगह पर आएंगी, तो पूरी यातायात व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था के लिए 3 SP रैंक के अधिकारी, 4 एडिशनल SP रैंक के अधिकारी और 10 डिप्टी SP रैंक के अधिकारी उसके लिए लगाए गए हैं। पूरी व्यवस्था में कुल 100 इंस्पेक्टर्स, 600 सब इंस्पेक्टर, 1500 कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और 7 कंपनी PAC तैनात की गई है। पूरे शहर में जहाँ भी जो एरिया, जो रोड इकाना स्टेडियम की तरफ जाते हैं उसके लिए डाइवर्जन प्लान तैयार कर लिया गया है, जिसको प्रकाशित भी कराया गया है और हम लोगों से अपील भी करेंगे कि उस डाइवर्जन को पालन करें ताकि जो 15,000 गाड़ियों का एक समूह जो स्टेडियम के पास आएंगे उनको किसी प्रकार की दिक्कत न हो। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता नदीम हमारे साथ जुड़ गए हैं। नदीम, क्या कुछ जानकारी, इकाना स्टेडियम और आसपास क्या तैयारियों के निर्देश दिए गए हैं? हाँ देखिए, बिल्कुल उन्नति, आपको बता दें लखनऊ के इकाना स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले मुकाबले को लेकर पुलिस ने जो है कड़े इंतजाम कर दिए। मैच में दिन स्टेडियम और आसपास के अगर देख लिया जाए तो 15 से 20 हज़ार जो वाहन है उनकी पहुंचने की जो है संभावना जो है जताई जा रही है। इसको देखते हुए पुलिस ने पूरे सुरक्षा के साथ साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट का पूरा प्लान जो है खाका पूरे बनाकर तैयार कर लिया गया है। आपको बताते चले कि आज जो है लखनऊ जिला अधिकारी विकास D अय्यर और लखनऊ संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था बबलू कुमार ने एक बड़ी बैठक की थी, जिसमें बबलू कुमार ने प्रेस वार्ता करते हुए ये बताया है कि मैच में सुरक्षा में करीबन 3 SP और 6 SSP और 16 DCP रैंक के अधिकारियों को लगाया गया है। और इसके अलावा अगर बात कर ली जाए उन्नति तो 100 इंस्पेक्टर, 600 सब इंस्पेक्टर, 1500 कांस्टेबल और 7 कंपनियों की PAC जो है पूरी तरीके से उस मैदान में तैयार रहेगी। अगर उन्नति देख लिया जाए, जो दर्शक हैं, क्रिकेट प्रेमी है, उनको बेसब्री से इस मैच का इंतजार था। आखिर वो घड़ी कल आ गई है। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में कल जो है 7, साढ़े 7 बजे दोनों टीमों के बीच एक अहम मुकाबला जो है खेला जाएगा, जिसको लेके पूरी तैयारियां ट्रैफिक पुलिस और लखनऊ पुलिस द्वारा जो है उन्नति कर ली गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नदीम आपका तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है, तो वहीं बेघर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी के बदरपुर से विधायक राम सिंह नेता साधु महात्माओं को और जरूरतमंदों को लगातार हजारों की संख्या में कंबल वितरित कर रहे हैं और इसी को लेकर हमारी संवाददाता ने आप विधायक राम सिंह नेता से खास बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। बात करेंगे आम आदमी पार्टी से विधायक और समाज सेवक राम सिंह नेता हमारे साथ मौजूद हैं। सर,
यहाँ पे तमाम साधु संतों की मौजूदगी है। कंबल और उनको ये नगद राशि दक्षिणा के तौर पर वितरित की जा रही है। क्या संदेश लोगों को देना? हाँ, खाना भी है। खाना भी है। क्या कहने की कोशिश की जा रही है? असली क्या है कि हाँ। हर वर्ष मेरे बीच वाले लड़के का जन्मदिन होता है, अच्छा। दीपक का। उस दिन ये कार्यक्रम रखता हूँ। ये सर्दी सर्दी चलेगा। हाँ, जो सेवा हो जाती है ऊपर वाले की कृपा से, हाँ, तो ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। हाँ, सर्दियों में लोगों को कंबल चाहिए, भोजन चाहिए, तो ये हर वर्ष तकरीबन 35 साल हो गए, 30-35 हर साल होता है। अच्छा, हर साल आप लोगों 16 को तारीख कंबल? को 16। कंबल। कितने यहाँ पे साधु संत होते हैं? कितने कंबल वितरित किए जाते कंबल ये है कि आज मेरे अपने आइडिया से 4-5 हजार साधु संत है, हैं? हाँ, तो आते रहेंगे, देते रहेंगे। हाँ। अच्छा, कोई लिमिट नहीं है इसकी कि लिमिट इतने कोई ही नहीं हैं? है, लिमिट कोई नहीं है। अच्छा, आपके बारे में कहा जाता है सर्दियों में चाय, गर्मी में पानी, सर्दियों में कंबल, जरूरतमंद के बच्चे की शादी में सहायता राशि, पूरा सामान। कहाँ से ये विचार ऐसे आते हैं? असली ये सेवा जो है यही व्यक्ति के साथ जाएगी, हाँ। क्योंकि सेवा करना ही मानव की सेवा, नारायण की सेवा है। जी, मानव की सेवा नारायण की सेवा आप कह रहे हैं। आप एक विधायक भी हैं, विधानसभा में भी अपने क्षेत्र के मुद्दों को आप लगातार रखते चले आते हैं। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सेवा की भावना से काम करता हूँ। क्षेत्र में मेरा उद्देश्य सेवा का है। सिर्फ सेवा। सदन के पटल पे भी बिल्कुल सेवा की भावना। सेवा की भावना। तो अब मैं देखिए, इसके बाद कोई बात पूछनी हो, अब मैं सेवा चलिए, कर- तो देखिए ये राम सिंह नेता हैं जो कि आम आदमी पार्टी से विधायक भी हैं बदरपुर से और समाज सेवक भी हैं। और सेवा क्या है वो तस्वीरों में साफ तौर पर देखी जा सकती है कि जो साधु संत लोग हैं उनको यहाँ पे दक्षिणा दिया जा रहा है। उसी के साथ इस तरफ अगर आप देखेंगे तो लोगों को यहाँ पे कंबल भी वितरित लगातार यहाँ पे किया जा रहा है। और ऐसे में ये कई साल से इस तरीके से चीजें चलती आ रही हैं। और इनका कहना है कि सदन का पटल हो या फिर अपनी विधानसभा क्षेत्र, सेवा ही सबसे बड़ा कर्म है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ में कंचन अरोड़ा है, चैनल न्यूज़, दिल्ली। सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने मनरेगा का नाम बदलने पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को आखिर नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ी, वह काम पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। विपक्ष इसलिए सवाल खड़ा कर रहा है कि कोई भी कहीं से आता है तो महात्मा गांधी के प्रतिमा पर, समाधि पर माल्यार्पण करता है, लेकिन बीजेपी उन सभी लोगों के नाम खत्म कर देना चाहती है, हटा देना चाहती है जो हमारे भारत का इतिहास रहे हैं। वहीं सीएम नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने हिजाब हटाया, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। किसी भी धर्म के लोगों को के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। सुने। बात करेंगे उत्तर प्रदेश से सपा सांसद वीरेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से मनरेगा से गांधी का नाम हटाना, अब इसे विकसित भारत जी राम जी कहा जाएगा, क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जितनी भी कोशिश करके महात्मा गांधी जी के नाम को मिटाना चाहेगी, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाएगी। देश ही नहीं, पूरी दुनिया के दिलों में अगर कोई बसता है तो उसका नाम महात्मा गांधी है। कोई राष्ट्राध्यक्ष ऐसा नहीं है जो भारत आए और महात्मा गांधी जी की उस पर क्या नाम है, उनके समाधि पर वो फूल न चढ़ा करके उनका आदर करे। भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि वो सारे वीर सपूत जिन्होंने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया देश की आज़ादी के लिए और इस देश को आज़ाद कराया, उस सब के नाम, सबके वजूद और सबकी पहचान को धीरे धीरे मिटा देना चाहती है। लेकिन बीजेपी ये कह रही है ना कि नाम बदलने से क्यों विपक्ष परेशान है। काम को देखे ना, काम को और बेहतर किया जा रहा है, मजबूती के साथ किया जा रहा है, जनता के हित के लिए किया जा रहा है, तो नाम को लेकर के क्यों विपक्ष को इतनी दिक्कत हो रही है? तो हम तो वही सवाल सत्ता पक्ष से पूछना चाहते हैं कि नाम के पीछे क्यों पड़ी हुई है, काम करे ना। बिहार की राजनीति आए दिन कोई ना कोई नया रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। एक भरे मंच पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके से महिला डॉक्टर का हिजाब हटाया, उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, इससे साबित हो गया कि बुजुर्गियत उनके ऊपर ज़्यादा हावी हो रही है और ये हिजाब हटाना किसी मजहब के साथ अपमान करना जैसा है।
तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को। लेकिन बीजेपी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल कह रहे हैं कि उन्होंने जिसका हिजाब हटाया वो पिता तुल्य हैं, वो उनकी बेटी के समान है। तो विपक्ष बाप, पिता और बेटी के रिश्ते को क्यों नहीं देख रहा है? विपक्ष इसको गलत नजर से क्यों देख रहा है? अब बहुत से ऐसे हमने देखे हैं कि बाप बेटी को पिता की दृष्टि से न देख करके उसके साथ बलात्कार कर देता है, तो क्या करें? उसको भी पिता और पुत्री के जरिए से देख लिया जाए। तो विपक्ष का तर्क विवेकहीन है और इसी तरीके के विवेकहीन जवाब जो है विपक्ष लोग देते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की उत्तर प्रदेश से सपा सांसद वीरेंद्र सिंह से। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ में कंचन अरोड़ा, चैनल न्यूज, दिल्ली। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि मनरेगा को लेकर जो नाम बदलने की कोशिश की जा रही है, तो विपक्ष को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता ने बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल से खास बातचीत की। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। बात करेंगे दिल्ली से। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से मनरेगा को लेकर के बिल सदन के पटल पर रखा जा रहा है कि अब गांधी जी का नाम हटा करके उसको भारत जी, राम जी कहा जाएगा, क्या कहेंगे? देखिए, इसको गलत ढंग से पेश किया जा रहा है। इसके जो कंटेंट है पहले हमें वो समझना चाहिए जी। स्कीम को और बेहतर कैसे बनाया जाए, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। 100 दिनों की गारंटी की जगह 125 दिन की गारंटी के साथ इस योजना को नए कलेवर में दिया जा रहा है, जिससे अंतिम छोर पर जो व्यक्ति बैठा है उसको भी इस योजना का लाभ मिले। क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए विपक्ष बेवजह इसको मुद्दा बनाने की चेष्टा कर रहा है। अगर वो इसके कंटेंट पढ़ेंगे तो उनको समझ में आएगा कि ये स्कीम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ला रहे हैं, ये स्कीम पहले की स्कीम के मुकाबले ज्यादा बेहतर है। वो कह रहे हैं नाम बदलने की जरूरत ही क्यों है? क्यों हर चीज का नाम बदला जा रहा है बीजेपी के राज में? नाम, अब प्रश्न ये उठता है, क्या नाम से चीजें सफल होती है? जी। नाम से कुछ चीज सफल नहीं होती। जी। तो बजाय नाम के वो अगर काम पर ध्यान दे। ये नामदार लोग हैं, हमेशा नाम के पीछे भागे हैं, काम इन्होंने कभी कुछ किया नहीं है। कांग्रेस की जो महारैली हुई उसमें मोदी तेरी कब्र खुदेगी नारे लगाए गए, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा इस नारे को पूरी तरीके से नकार रही हैं और कह रही हैं कि हमें नहीं मालूम इसके बारे में। जो लोग आयोजन करते हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि आयोजन पूरी गरिमा के साथ में संपन्न हो। जी। लेकिन कांग्रेस से गरिमा की उम्मीद इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि कांग्रेस की संस्कृति और मानसिकता, कांग्रेस के नेताओं की और उसके कार्यकर्ताओं की वो साफ दिखाई दी है। राजनीति में सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री होते हैं और उनके लिए इतने अपशब्दों का इस्तेमाल करना साफ कांग्रेस की बौखलाहट को दिखाता है, क्योंकि कांग्रेस को जनता नकारती जा रही है और आने वाले दिनों में कांग्रेस का सफाया देश से निश्चित है। अंतिम सवाल, बिहार लगातार चर्चा में बना है, चाहे बिहार का चुनाव हो या फिर बिहार से मंत्री नितिन नवीन का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनना हो। आपकी एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके से भरे मंच पर एक डॉक्टर महिला के हिजाब को हटाया है, कई तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि उसकी व्याख्या गलत तरीके से की जा रही है। नीतीश कुमार जी उस महिला के पिता तुल्य हैं जी। और अगर उन्होंने हिजाब हटाया तो केवल इसलिए कि एक पिता जैसे बेटी के साथ स्नेह करता है, उस स्नेह पे कम से कम जिसको पुरस्कार मिल रहा है लोगों को उसके बारे में जानकारी हो सके। कि प्रवीण जी, ये भी विपक्ष कह रहा है कि किसी भी धर्म की कोई भी महिला हो, ऐसे सामाजिकता के तौर पर किसी को भी ऐसे बिना उसकी इजाजत के उसके किसी कपड़े को हटाना, ये छूना, ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से शर्मनाक चीजें हैं जिस पर उनको अपने आप चीजों को संभालना होगा या फिर अपने पक्ष को छोड़ना होगा। देखिए, मैंने आपको कहा कि विपक्ष दिग्भ्रमित है, जनता ने उनको बुरी तरीके से नकार दिया है, उनके पास मुद्दे नहीं है, तो बिना किसी वजह के वो मुद्दे को बनाना क्यों नहीं वो नीतीश कुमार को एक पिता के रूप में देखते हैं। बहुत शुक्रिया। हमने बात की दिल्ली से बीजेपी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल से। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ में कंचन अरोड़ा, चैनल न्यूज, दिल्ली।
बीकेटी थाना इलाके में दहेज उत्पीड़न का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां विवाहिता ने अपने ससुराल पक्ष पर मोटरसाइकिल और जमीन की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि देवर ने कई बार उसके साथ मारपीट की और पति और ससुर ने जान से मारने की धमकी दी। इस मामले को लेकर पीड़िता ने पुलिस अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की है। नंदे मारती हैं, देवर मारते हैं, हस्बैंड भी मारते हैं लाठी डंडों से। 1 साल हो गया है। दहेज के लिए, गाड़ी और प्लाट के लिए मारते हैं। जब अपने पापा से कहते हैं तो कहते हैं कब लाओगी, इसलिए मारते हैं। जी की थी। कार्रवाई क्या हुई? कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने दिल्ली प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी नेताओं पर पंजाब को बेवजह दोषी ठहराने का आरोप लगाया और पराली समस्या का स्थायी समाधान निकालने की मांग की। सीएम मान ने गैंगस्टरों को कड़ी चेतावनी देते हुए अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संदेश दिया। साथ ही 25 से 27 दिसंबर तक फतेहगढ़ साहिब में होने वाली शहीदी सभा की तैयारियों की जानकारी दी। सोशल मीडिया ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੁਵਿਧਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 6 ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਤੇ 20 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਭਾ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ਤੇ ਖੋਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਵਾਈ, हर किस्म का ट्रीटमेंट जो अवेलेबल होगा। डॉक्टरों की टीम उत्थे हर एक क्लीनिक ते डिस्पेंसरियां अवेलेबल रहूगी, ताकि कोई किसी नूं कोई रब ना करे कोई सेहत पक्षों कोई एमरजेंसी होंदी है तो इमीजिएटली वो नाल दे किसी सज्जे खब्बे जो भी उन्होंने नेड़े तेड़े क्लीनिक है उत्थे जाके अपना इलाज करा सकते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ।